स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ में आप सभी का। और आज हम हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नगर पंचायत किला खेड़ा के अध्यक्ष चेयरमैन अकरम पठान के ऑफ़िस पर, जो किला खेड़ा का नगर पंचायत एरिया पड़ता है उसके अंदर अकरम पठान के ऑफ़िस पर हैं। और इन्होंने 1 साल का जो कार्यकाल का इन्होंने वादा किया था। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर चेयरमैन साहब, क्या आपने वो वादे अभी तक पूरे किए? जी, लगभग जो हमने चुनाव समय में वादे किए थे जनता से वो पूरे हो रहे हैं और जल्दी उनके आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और जितने वादे करे थे उसमें से काफ़ी वादे पूरे हो चुके हैं। ठीक है सर, मैं पूछना चाह रहा था, आपने एक किला खेड़ा के नगर पंचायत के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था 1 साल बेमिसाल, तो सर इसका क्या सिस्टम है? 1 साल बेमिसाल का अभी तक समझ नहीं आया। 1 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ किला खेड़ा के अंदर। यहाँ पर कुछ अतिक्रमण के नाम को लेकर कुछ दुकानें भी गई थी जिसमें अवैध अतिक्रमण बताया गया था, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवैध अतिक्रमण की जो प्रक्रिया थी वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे उधम सिंह नगर में ज़िले में चली थी। और जो लोग वहाँ से हटाए गए थे उन्हें सरकार अपनी नज़र में अवैध मान रही थी। उसी बात को लेकर हमने अपना पक्ष सरकार के पास रखा, जिसमें जितने व्यापारी किला खेड़ा नगर पंचायत से रोड के किनारे से हटाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहीं पर स्थापित किया जाएगा। और उनके लिए हमारी नगर पंचायत और उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानें बनाई जाएंगी, जिससे कि वो अपना रोटी रोजी का व्यवसाय चला सकें। ठीक है सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें दोबारा से लाई जाएंगी, तो सर ये जो कार्यकाल है दुकानों का, ये जो दुकान मालिक थे इनका क्या और ये कब तक यहाँ पर वापसी आ सकती है? देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी प्रक्रिया आगे तक पहुँच गई है हमारी तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से। और इसका जो यहाँ पर एक वेंडर जोन बनने जा रहा है व्यापारियों के लिए, उसमें सभी व्यापारियों को वहाँ पर उनकी दुकानें दी जाएंगी उनसे, और जिससे कि वो अपने रोजी रोटी का व्यापार चला सकें। ठीक है सर, मैं सर एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे कि किला खेड़ा के अंदर 1 साल बेमिसाल का नारा लगा हुआ है, तो आपने सर 1 साल के अंदर ऐसा क्या कर रखा है जिससे कि 1 साल बेमिसाल बार बार बोला जाता है? जी देखिए, ये जनता है, जब जनता को मेरे कुछ काम पसंद आए तो उन्होंने ये नारा लगा रही है कि भाई 1 साल बेमिसाल। जैसे कि यहाँ पर लगभग 25-30 सालों से विकास रुका हुआ था। लोग कमरों में बैठकर निर्णय करते थे, फील्ड में जाकर नहीं देखते थे कि हमारे नगर पंचायत वासियों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे इस साल जब यहाँ पर मौका दिया गया नगर पंचायत के वासियों द्वारा, पहले तो मैं उनका बहुत हार्दिक तहे दिल से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जिस कुर्सी पे आज मैं बैठा हूं वो सब किला खेड़ा की जनता, सम्मानित जनता की बदौलत बैठा हूं। और उन्होंने मुझसे ये उम्मीद रखी थी कि देखिए, ये अब हमने इन्हें दिया है वोट अपना, तो हमारा वोट कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, उसी को लेकर मैं दिन रात मेहनत में लगा हुआ हूँ। और मैं उन 25-30 सालों को ये दिखाना चाहता हूँ जनता के सामने कि ये मात्र 1 साल था, छोटा सा समय है। मेरे सामने तमाम परेशानियों में मुझे डाला भी गया, मेरे परिवार को भी डाला गया, लेकिन मैं जनता के कामों के लिए सारी बातें अपनी त्यागे हुए हूँ और सिर्फ जनता के लिए और नगर के विकास के लिए मैं काम में लगा हुआ हूँ। और वो आप अंजाम देख ही रहे हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, रात दिन इतने पोल कभी भी किसी भी की कार्यकाल में नहीं लगे जितने मैंने अपने कार्यकाल में पोल लगवाए। पानी व्यवस्था में बहुत कुछ, जहाँ मुख्य कारण एक पानी का बना हुआ था किला खेड़ा में, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बिल्कुल बढ़िया काम होने जा रहे हैं। पानी की किसी भी नगरवासी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर पानी से आपने कहा कि पानी के कार्यकाल जो भी हमने वादे किए थे वो पूरे हुए। सर आपका एक वादा और था जो कि बोला गया था 33,000 की लाइन हटाई जाएगी, तो सर उसका काम कब से शुरू हो रहा है? बिल्कुल महोदय, आपने कहा इसका
प्रक्रिया जो मैंने आप पहले भी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं नगरवासियों को बता चुका हूं कि इसका जो है काफ़ी तक बजट बन गया है और विधायक निधि से इसे होना है कार्य को। और जो यहाँ से अपने बिजली विभाग ने पूरा हमें एस्टीमेट बना के दे दिया है और जल्द ही जल्द इस किला खेड़ा की जो जर्जर लाइन बहुत काफ़ी दिनों से है, मैं इसको जो है पूरा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हटेगी। ठीक है सर, आपको मालूम है आगे आने वाले चुनाव में आप दोबारा से चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सर आप क्या क्या आगे दिखाएंगे या क्या क्या पीछे दिखाना चाहेंगे? देखिए, चेयरमैन बनने की बात, हर जितने भी चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हैं हर बंदा ये सोचता ही है कि मैं चेयरमैन बनूं। ये सब रब और इस जनता के सब हाथ में है, जिसे वो चाहेगा और जिसे यहाँ की किला खेड़ा की जनता चाहेगी। तो सर अगली बार आप किस चीज़ पर वोट लेना चाहेंगे? मेरे कम समय में ज़्यादा विकास ये जनता के सामने रखूँगा। जनता किला खेड़ा की बहुत समझदार हो गई है और बहुत समझदार जनता है। मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है और नगरवासियों पर पूरा भरोसा है। बुजुर्ग, नौजवान सब विकास को देखते हुए मुझे एक बार मौका देंगे, क्योंकि ये अल्प समय में मैं जो हूँ जितना काम कर रहा हूँ बहुत मेहनत से, लगन से कर रहा हूँ और ये जनताओं की दुआएं हैं जो इतना काम हो गया। और मैं आगे भी चाहूँगा कि अगर जनार्दन पूरी तरीके से मुझे वोटिंग करेगा और यहाँ आने का मौका देगा तो मैं फिर 5 साल में बेमिसाल होंगे। वो आज तक नगर पंचायत में 30 साल 50 साल में कभी तक नहीं हुए जितने वो 5 साल होंगे। सर जैसे कि आप लाइट की बात कर रहे हैं कि हम आगे 33,000 की लाइन भी हटाएंगे, लेकिन आज जो किला खेड़ा की लाइट की स्थिति है वो आए दिन जाती रहती है। पूरा दिन लाइट नहीं आ रही है किला खेड़ा के अंदर, रात को भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय। लाइट की व्यवस्था पूरे ज़िले में ही आप देख रहे हो। जो बारिश हुई है, ऊपर पहाड़ में बाढ़ आई है, वहाँ पर इतनी लाइट सप्लाई नहीं हो पाई उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से। और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ किला खेड़े के लिए कि उन्होंने यहाँ पर इतने ट्रांसफार्मर और इतने पोल उपलब्ध कराए हैं, केबल उपलब्ध कराई हैं। जहाँ जहाँ नए वार्ड बने हैं उनमें भी कॉलोनी में जो है अपने पोल लगा दिए। यहाँ पे हमारे एक्शन साहब बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने नगर पंचायत किला खेड़ा को काफ़ी कुछ तक दिया है। ये भी कहना गलत है कि सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई है और ज़िले में जितनी नगर पंचायतें उससे ज़्यादा सप्लाई किला खेड़ा में है। सप्लाई बहुत व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन